दोस्तों आजकल सुबह शाम का मौसम ऐसा हो जा रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जाड़ों के दिन जो है अभी चल रहे हैं। और ऐसा हो रहा है सुबह सुबह तो और भी कोहरा लग जा रहा है और हो रहा है ठंडा। तो इस वक्त हम जा रहे हैं घर को और मेरे साथ में जा रहा है डब्बू। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे यहाँ के जो प्राचीन शिव मंदिर है सिलोर महादेव का, उसके सामने खड़ा हूँ। और अभी यहाँ पर काम जो है चल ही रहा है। अभी पीछे जो है एक हॉल बन रहा है और फ़िलहाल जो घाट बना हुआ है हमारा ये, तो घाट पर भी अभी काफ़ी काम बाकी है। तो फ़िलहाल काम चल रहा है धीरे धीरे आगे। तो ये है हमारे सिलोर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। और दोस्तों पिछले 2-3 दिन से हम जो है अपना वीडियो बना भी नहीं पाए और फिर बनाया ही नहीं तो फिर अपलोड कैसे करते, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा व्यस्तता है। आजकल मेरा चल रहा है त्रिभुवन पांडे तारू के साथ में बिजली फिटिंग का काम, क्योंकि जब आप इधर रह रहे पहाड़ों में ही रह रहे हैं तो फिर थोड़ा काम भी ज़रूरी है। क्योंकि बगैर काम के, क्योंकि कहते हैं कि भैया आजकल तो पैसा ही सब कुछ है और हम जो है पैसे के पीछे भागते नहीं हैं कभी भी, लेकिन थोड़ा तो ज़रूरत ज़रूर जो है आपको रहती है। और क्योंकि आपको अपने शौक़ भी करने होते हैं और सब कुछ करना होता है, खाना पीना, और अपने पास में डब्बुआ वगैरह भी इतने सारे जब आ जाते हैं, डॉगी वगैरह भी आते हैं, तो उन सब के लिए फिर भी जो भी हम काम नहीं भी करते फिर भी उनका पूरा तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन फिर कोशिश कर रहे, जब हमने अपने घर में पूरी लाइट की फिटिंग वगैरह खुद की है तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ा सा काम भी किया जाए और जिससे लोगों के वहाँ पर बेहतर काम भी हो और हमारे पास भी थोड़ा पैसा आ जाए। तो अभी सुबह सुबह मैं थोड़ा सा अपना कुछ किट लेने के लिए जा रहा हूँ गांव में। तो भाई तारू के पास तो सामान ही है, फिर भी मैं अपना सामान भी साथ में रखे रहूँगा तिपोला अपने कमरे पर, और ज़रूरत पड़ने पर उसका भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह अपने गांव कोटली सिलोर महादेव को, और फिर उसके बाद आएंगे तिपोला। और जब भाई तारू पहुंचेगा तो फिर करेंगे हम वहां पर काम शुरू। और फ़िलहाल हमारा आज का जो दौरा है वो है सुबह सुबह तिपोला से कोटली और कोटली से तिपोला। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। और दोस्तों जो है सामान ले करके अगर आप जाते हैं तो पहाड़ों में थोड़ा सा, और अगर आदत आपकी नहीं है, बहुत वक्त तक आप पहाड़ों में नहीं रहे और आप सामान ले करके अगर इधर उधर नहीं गए हैं तो कभी कभी ले जाने में बड़ी तकलीफ़ भी होती है। और मैं भी अपना किट ले करके भी जा रहा हूँ तो इससे तकलीफ़ हो रही है। और अभी तिपोला पहुँचकर सबसे पहले मुझे जाना है चमीनी, एक गाय को जो है सुई लगाने के लिए ये करनी है उसकी। और बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने अपना काम जो है छोड़ दिया है शायद, क्योंकि एक आध जगह गया तो लोग ऐसा ही कह रहे थे कि आपने फिर से काम शुरू कर दिया क्या। तो मैंने उनको बताया कि मैंने काम कभी छोड़ा नहीं, बस इतना रहता है कि कभी मैं हल्द्वानी और नैनीताल इधर उधर चला जाता हूँ तब मुझे वक्त नहीं मिलता है, और अदरवाइज़ मैं जो है ये काम मेरा रेगुलर है ही है। क्योंकि पहाड़ों में मैं इसीलिए इधर इस्टेब्लिश भी हुआ हूँ कि जो है अपनी जो लोगों की हमारी ज़रूरत है, उनकी समस्या है जानवरों को लेकर के, और लोग बाग जानवर जो है धीरे धीरे पालना छोड़ रहे हैं, तो उनका मैं साथ निभा पाऊँ और उनकी परेशानियों में उनके साथ रह सकूँ।
तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था। तो इसको छोड़ने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए जो जानवरों का एआई वगैरह का काम है वो मेरा लगातार अभी चल ही रहा है। तो आज मैं जाने वाला हूँ थोड़ी देर में टिपोला पहुँचकर चमीनी। और दोस्तों आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्रों में हमारे वहाँ सिलोर देवी में नवरात्रों का आयोजन चल रहा है। और लेकिन मुझे वहाँ जाने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल 1-2 दिन से जो है मैं लगा हुआ हूँ त्रिभुवन पांडे तारू के साथ में बिजली की फिटिंग के काम में। और फ़िलहाल जो हमारा 2 दिन से काम चल रहा है और वो चल रहा है टिपोला में नरसिंह नेगी नर्मदा के वहाँ पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ। कैलाश नेगी उनके भाई साहब हैं, तो उनके वहाँ पर अभी काम चल रहा है। लेकिन काम हमारा स्लो ज़रूर है, धीमा ज़रूर है, लेकिन कोशिश है कि जो है बेहतर काम किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है। और ये है हमारे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर के सामने, और यहाँ पर है हमारा घाट दक्षेश्वर महादेव का। और लेकिन यहाँ पर जो ये बना हुआ है लकड़ी के लिए बना था, वैसे तो टाल जैसे, लेकिन अब ये थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी लगता है। और बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर से दिखाई देता है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ बैठ कर के बहुत ही शानदार जो है लगता है। अभी यहाँ बैठ कर के आप विश्राम भी कर सकते हैं छाया में, और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी जो है आप उठा सकते हैं जी। और सामने ही है हमारा ये प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव का, और डबुआ हमारे साथ में है। और उसको ज़रा लग रहा है कि कहीं तेंदुआ वगैरह तो नहीं है। जब भी मैं देख रहा हूँ तो वह सूंघते सूंघते मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा डरा डरा सा भी। और दोस्तों आजकल जब ये लकड़ियाँ वगैरह कट नहीं रही हैं तो ये सब ऐसे ही रखता है, और फिर लोग लगा देते हैं इस पर आग। और आग लगाने की वजह से अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये हमारे घाट पर टीन शेड बना हुआ है बैठने के लिए, तो इसके ऊपर भी जब ये रहा होगा तो यहाँ पर भी जो है आग लगने की वजह से उसकी छत भी जो है जल करके काली हो गई है। तो इसलिए ऐसा ध्यान भी रखना चाहिए, और ऐसी झाड़ वगैरह कटना भी चाहिए। तो देखेंगे, फिर अभी तो मौका नहीं है हमारे पास, लेकिन जब मौका मिलेगा तो हम इसको ज़रूर जो है इसकी सफाई रखनी पड़ेगी हमें अगली बार से। चलो भाई डबुआ, ये डबुआ तो डरता रहता है। और ज़रा यहाँ पर यह है कि ये पुलिया जैसी नहर का है, तो इस रिस्कना नदी पर से हम जो है इससे पार करते हैं, वरना यहाँ पर से भी पार करने की हमें जगह नहीं मिलती और हमें जाना पड़ता उधर से। वो जो रिस्कना का मेन पुल है वहाँ से होते हुए इस तरफ से, नहीं तो आना पड़ता। फ़िलहाल इस नहर के वजह से हम लोग यहाँ पर से पार हो पाते हैं जब रिस्कना नदी जो है आई हुई भी होती है। तो दोस्तों हमारा गांव यहीं पर ही है, तिपोला से नज़दीक में ही है, और मैं रहता तिपोला में हूँ। और मुझे तिपोला से घर आने का भी मौका नहीं मिल पाता है, और लेकिन जब भी हम आते हैं यहाँ पर से ही तिपोला से अपने घर, तो हमको बड़ा ही सुकून मिलता है। अपने आसपास के जो खेत होते हैं, हमारा नदी का किनारा होता है, और गांव वगैरह में घूमते हैं तो बड़ा एक सुकून मिलता है। और जो लोग शहरों में चले गए हैं रोज़गार की तलाश में, जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है अपने गांव, अपने पहाड़ आने का, और अगर वो लोग आते हैं बहुत वक्त के बाद में, तो उनको
कितना सुकून मिलता है इस बात को मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं टिपोला से अपने घर भी नहीं पहुँच पाता और जब भी आता हूँ तो फिर इसको पूरा एंजॉय करता हूँ सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और आप लोग तो फिर शहरों में हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि साल में 2-4 बार आप लोग अपने पहाड़ जो है ज़रूर आइए और ऐसे सुंदर नज़ारों का और अपने लोगों के साथ वक्त बिताने का जो है मौका आप लोग ज़रूर बार बार तलाश कीजिए, ताकि जो है आपको पहाड़ों की वो खूबसूरती, वो जिंदा दिली और वो लाड़ प्यार बचपन का हमेशा आपकी यादों में बना रहे और आप जो है एक नई ऊर्जा के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और इस तरह के नज़ारे जो है एक अलग ही सुकून आपको देते हैं पहाड़ों के हर पल पल का जो है। और जो लोग भी ऐसे नदी किनारे रहते होंगे और आज वो किसी कारणवश पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इन नज़ारों को देखकर उनको पहाड़ की याद जो है ज़रूर जो है सता रही होगी। तो कृपया अपने पहाड़ जो है ज़रूर आइए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भूल पाएंगे पहाड़ की अपनी पुरानी बचपन की यादों को और अपने पुराने वक्त के साथियों को, और वो जो वक्त आपने पहाड़ों में गुजारा है उस सब को? हाँ, उधर से आ गए हैं चाचा नरेंद्र सिंह बिष्ट जी सुबह सुबह जो है, और पानी शायद आया नहीं मुझे लग रहा है अभी गांव में, क्योंकि वो सुबह सुबह नदी पर आए हैं बाल्टी ले करके। और इस तरह का एक अलग ही सुकून होता है। तो वो देखिए क्या हुआ, पानी नहीं आया क्या? पानी कहाँ आया यार, क्या पता नहीं गांव में क्या चल रहा है। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ कि पानी आया होगा, तो मैंने कहा कल परसों ही मुझे लग रहा था कि आ गया शायद करके पानी, बारिश आई थी जिस दिन। कुछ नहीं, पानी वैसे थोड़ी नहीं आया है, टूटा हुआ है कहीं तो। हाँ, तो टूटा हुआ तो था। फिर वो उधर मुझे लगा कि पार में उधर नवीन लोग के टैंकी में मुझे आवाज़ जैसी आ रही थी बारिश के दिन। ना करना चाहिए ना, करने वाला नहीं है कोई। हाँ, टूटा हुआ है को रिपेयर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, चक्कर है भाई। हाँ, और सुनाओ। बस नहाई धोई हो गई सुबह सुबह? हाँ हाँ। अच्छा, हमारा तो भाई कभी कभी नहाना होता है, हमारा तो नहाना होता है। ठंडा बहुत है यार गाँव में। हाँ, मैं तो ये देखो, ये टी शर्ट पहनी थी मैं सुबह भी, फिर उसके बाद फिर जैकेट भी पहन करके आया, और मैंने कहा मेरे को तो बहुत ठंड हो रहा है। नहीं है, ठंडा बहुत है। हाँ। एक तो बादल और कोहरा लग जा रहा है। हाँ डेली हाँ, तो ये का मौसम चेंज है क्या? हाँ लग ही रहा है, फिर चेंज जैसा तो लग ही रहा है, बहुत चेंज है ये। अच्छा। हाँ, तो बहुत ठंडा हो रहा है। अच्छा। बढ़िया, तो ये है, अच्छा है। आप भी पूरा जो है आनंद उठा रहे हैं पहाड़ों का, ये देखिए। बस सब सही है, बढ़िया है। बढ़िया। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बोलता हूँ, वैसे भी आप लोग पहाड़ जो है आप आइए, अपने पहाड़ को छोड़िए मत। और चाचा नरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, जब वो बॉम्बे में रहते थे, मुंबई बॉम्बे जो भी है, तब भी जो है वो आते रहते थे। अपने गांव से उनका इतना लगाव है तो वो आते रहते थे, और अभी भी जो है वो आते रहते, छोड़ते नहीं है और जाते रहते। बॉम्बे भी जाते हैं, इधर उधर आप लोग देखते हैं कि उस पर क्या कहेंगे उसको, जो करते यात्राएं, वो यात्राएं में अलग अलग यात्राओं में। हाँ, अलग अलग यात्राओं में, जैसे 4 धाम यात्रा हो गई, तो इस तरह की यात्राएं वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन घर जो है, क्योंकि उनका ऐसा लगा आप, क्योंकि वो लगाव जो है आपका पहाड़ से, क्योंकि वो पुराना वक्त देखा हुआ है, वो पुराने साथी देखे हुए हैं, तो वो जो है हमेशा आते रहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो जो है आप अकेले आना पड़े तब भी आते हैं। वही तो कैसा आपको लगता है कि पुराने दिनों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं होंगी आपके लिए? यादें हैं और उसके यहाँ का गांव से लगाव है, इसलिए बीच बीच में जब भी मौका मिलता है आते रहते हैं। हाँ, जाते रहते हैं और हर चीज़ चलता रहता है। अभी जैसे होली में आया था, एक ही दिन का मौका मिला तो एक ही दिन आया। हाँ, वही दूसरे दिन छलड़ी करके चला गया। हाँ,
तो वही है। और फिर अभी शिलोर देवी में चल रही है, तो माता के उस सेवा में आए हैं अभी। हाँ। 6-7 दिन जितना मौका मिल गया। तो वही कह रहा हूँ कि जो पुरानी यादें हैं ना, जो पुराना वक्त देखा हुआ है हमारा पहाड़, पुराने वक्त में आओ कैसा भाई, होता था, आओ, क्या आओ, होता था। कोई नहीं। हाँ, तो वो सब चीज़ें जो है, ये कह रहा हूँ ना, आदमी को जो है याद रहती हैं। वो चीज़ें तो उनको आदमी भूलता नहीं है, वो उसके हमेशा जो है उसमें रहती हैं इमेज में कि भैया वो वक्त कैसा था, लगाव क्या होता था। है, लगाव होता है। वो अपने गांव, मातृभूमि और अपना जन्मस्थली जो भी बोलो, हाँ उसके प्रति जो लगाव होता है ना, वो दिखावा नहीं होता, वो दिल से होता है, ऑटोमेटिकली खींच लेती है। हाँ। तो अपने पहाड़ की मिट्टी अपने तरफ आदमी को खींच लेती है। हाँ लोगों की मजबूरी है, नहीं आ पाते हैं, या परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो जो भी है, जहाँ भी है, यही नहीं इंडिया में नहीं, कोई बाहर विदेश में भी रह रहे, तो अगर वो पहाड़ के हैं तो वो पहाड़ घूमना चाहते हैं बार बार, लेकिन परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। हाँ, वही तो, क्योंकि नहीं तो जो दूर दूर जॉब वगैरह भी करते, इतने टाइम तक का लगे रहते हैं। वही तो हमने देखा कि वो लोग भी जो है पहाड़ घूमने के लिए आते, इतना खर्चा मतलब करके, उम्र और के हिसाब से मजबूरियाँ बढ़ जाती है हाँ। आदमी की, इसलिए वो फिर नहीं आ पाते, वही तो। आना चाहते हुए भी नहीं आ पाते। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी मिलते हैं तो कहते हैं यार हम आना तो चाहते हैं उधर, लेकिन क्या करें, हाँ। हम साला रोजगार हो गया, बाल बच्चे हो गए, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। यही तो है ना, और फिर माया मोह वाली बात हाँ, है। और फिर जब सब जब मिला के तो और जब तक सब कुछ होता है कुछ करने के, और तब तक फिर स्थिति फिर जो है टाइम हो जाता है। वही है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी जो है खुश रहो भाई, खुश रहो। तो अपने पहाड़ जो है साल में कुछ नहीं तो 2-4 बार जो है आते रहिए, और अपनी पुरानी यादों को जो है ताज़ा कीजिए, और अपने जो हाँ मस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए। और पहाड़ में आते हो तो आप वहाँ के 6 साल में जो नहीं 6 महीने में या साल भर में जो आपने वो प्रॉब्लम आई, बीमारियाँ आई, यहाँ वो 1 हफ्ते में बिल्कुल रिकवर हो जाती है। हाँ, स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वही क्योंकि यहाँ का वातावरण, क्लाइमेट और ये जो पॉल्यूशन फ्री एरिया है, उसका बहुत फायदा। अभी देखो हमारे सामने गोबर का वो लगा हुआ है, हाँ, इतना वही बड़ा, तो है, ये ढेर तो लगा। ये दिखने में तो बड़ा गंदा दिखता है, हाँ, लेकिन इसकी जो वो है उपलब्धियां हैं या जिससे जो फायदे हैं, हाँ। वो बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अच्छा। हमको लोग बोल देते हैं ये वो गोबर भक्त या अन्य हाँ, भक्त बोलते हैं, हाँ। बट एक्चुअली उनको आयुर्वेद के हिसाब से इसका मूल तत्व और जो बेनिफिट है उसके वही तो, बारे में क्योंकि मालूम नहीं है। वही तो मैं तो कहता हूँ, जब मैं ऐसे जगह पर पहुंचता हूँ कहीं किसी भी गांव में, जो इसकी जो मुझे महक होती है, एक अलग ही एनर्जी देती है वो एक। और लोगों को वही बदबू और स्मेल लगती है। हाँ। बट उसका जो अगर आपके सांस में जाएगा ना, वो उसका हाँ। बेनिफिट कितना होता है वो आयुर्वेद ही बता सकता है। बिल्कुल, वो बहुत और ही या हम अपना पर्सनल फीलिंग है जो हमने ऑब्जर्व किया है या देखा है, मैं बोल सकता हूँ जी, कि आदमी उससे ये वातावरण से बहुत स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। और तो कई चीज़ें देखो, 1-5 साल से बीमार आदमी जो अपने प्लेस में या बाहर रहते हैं, चल नहीं पाते, घर से बाहर नहीं निकलते, यहाँ आते हैं तो 1 हफ्ते में वो इतना चलना फिरना चालू कर दे कि यहाँ से टिपोला दूर दूर तक घूमते हैं, जाते हैं। हाँ, और जो लट्ठी से टेक के आते थे, शुरू में घर में लट्ठी पकड़ते हैं, 8-10 दिन बाद वो लट्ठी वट्ठी छोड़ देते हैं, और हाँ, नॉर्मल हो जाते हैं और चलते हैं आराम से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो बिल्कुल आपकी प्योर जो है, शारीरिक जो परेशानियां हैं वो भी जो है ठीक होती हैं। हाँ, बस यहाँ पे है थोड़ा ये है रहने की वो ज़रा समस्याएं हैं। हाँ, तो और वो वही है, गवर्नमेंट की भी थोड़ी कमी है, अब वही होता है, फिर और गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा धीरे धीरे लोगों चीज़ों का को भी है, और आजकल लगाव एक दूसरे से कमी हो गया है। बिल्कुल, गांव बिल्कुल। में भी एक दूसरे को हाँ, वो नहीं करते ज़्यादा। वही तो उसका असर हमने से लोग, इच्छा भी नहीं होती लोगों की, ये भी हाँ, उसका मेन इच्छा होती है कि बिल्कुल। यार क्या जाए यार, कोई है नहीं अपना तो। वही तो हमने तो वही पुराना वक्त देखा है ना, उसके हिसाब से हाँ, हमारा तो मन अब करता है, लेकिन अब उसमें थोड़ा वक्त में बदलाव आ रहा बदलाव आ है। गया, तो तो हम समय के इसीलिए अनुसार कहते हैं चेंज होते कि रहता है। लोगों से भी यही कह रहे हैं कि जब आप आओ अपने, क्योंकि घर वगैरह जो टूट टाट रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हाँ, अपना तो घर उनको आप होना चाहिए। थोड़ा चाहे ठीक ठाक जब करो तो कभी भी आओ, तो हाँ, आपको सीधे अपने घर में जाओ, चाहे भूखे रहो रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। लेकिन रहने की व्यवस्था वो हो, थोड़ा बना के रखो। हाँ, उससे क्या होगा, कभी भी आपको जरूरत पड़ी, मन करा, हाँ, अभी भी फिर जैसे आपके पास मकान नहीं है, मन कर रहा है गांव आने का, हाँ, लेकिन फिर वो सोचेंगे यार रहने की व्यवस्था नहीं, तुम कहाँ क्या रहेंगे, किसके हाँ, वहाँ रहेंगे, बिल्कुल। कैसे और फिर होगा। आपके बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, आप बच्चों को भी लेकर के आओ कि हमारा गांव कहाँ है, कैसा है, कैसे हमारे पहाड़ हैं, ये सब भी ना, तब ताकि उनका भी मन लगे कि हाँ वो भी सोचे भविष्य में जो है, हाँ पहाड़ जाते अपने गांव जाते हैं करके, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। जय भोले की, जय भोले की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई डबुआ।
दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो है आप लोग अपने पहाड़ आइए, गांव आइए। अभी चाचा नरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमको वहाँ पर मिले थे, और तो वो तो पूरा एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। जैसे नदी से पानी लाना है, और हमारा जैसे पानी टूट गया है तो वहाँ जाने के लिए भी वो कहते हैं भाई चलो हम ठीक करके आते हैं। और जितने काम होते हैं हमारे पहाड़ों में, गाँव में, तो वो उन सब में अपनी सहभागिता जो है दिखाते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी जो पहाड़ में अगर आते हैं, कभी कुछ करते, तो उसको आप एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करेंगे हर चीज़ को अपना समझ करके, अगर आप उस पर लगेंगे तो आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी और आपको खुशी होगी। अगर आप ये समझ करके आप आते हैं कि चलो यार जा रहे हैं गांव, जा रहे हैं, गांव के लोग हैं, ये है, जब तक आप उनको अपना नहीं समझेंगे, अपने पहाड़ को अपना नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको जो है एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है साल में 2-4 बार अपने पहाड़ जो है ज़रूर आए। तो पहुँच गया हूँ अपने घर और गांव में। तो थोड़ा सा जो है हम खाएंगे, फ्रेश व्रेश हो करके फिर जो है करेंगे अपने आगे का काम शुरू। जाएंगे तिपोला को। देखिए कितना शानदार जो है खूबसूरत नज़ारा लगता है पहाड़ों का। चाहे हमारे घर हों, चाहे हमारे गौशाले हों, सबकी एक अलग खूबसूरती है और एक अलग एनर्जी जो है वो आपको देता है। ये देखो, और ये आ गया है पोंगो। पोंगो 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 पोंगो, ये पोंगो है, पोंगो हमारा पोंगो। अरे पोंगो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पोंगो, पोंगो दब गया, पोंगो दब गया, पोंगो, ये पोंगो दब गया, पोंगो हमारा, पोंगो पोंगो पोंगो, ये पोंगो है हमारा, पोंगो पोंगो, ये पोंगो रे पोंगो। अरे पोंगो पोंगो पोंगो, तू किसके साथ आया है पोंगो? ये पोंगो जो है डब्बुआ के साथ में खेलता है। डब्बुआ के साथ खेलना अच्छा लगता है पोंगो को, ये, और डब्बुआ उससे जो है भागता है। और ये पोंगो पोंगो, ये देखो 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 देखो, डब्बुआ के पीछे पीछे जाता है। ए पोंगो पोंगो पोंगो, हमारा पोंगो है ये, पोंगो पोंगो पोंगो। अरे पोंगो रे पोंगो रे पोंगो रे पोंगो। और खेलेगा पोंगो डब्बुआ के साथ में। दोस्तों सुबह सुबह जो है पहाड़ों में अभी ठंड काफ़ी है, तो इसी चक्कर में मैंने जो है टी शर्ट भी पहनी थी और उसके बाहर से जैकेट भी पहन लिया था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तिपोला की तरफ को, तो अब थोड़ा सा गर्मी का जो है एहसास होने लगा है। तो वैसे भी मार्च का महीना है, तो फिर गर्मियाँ तो शुरू होनी जो है हो ही जाती हैं, चालू हो जाता है अभी से गर्मी शुरू होना फ़िलहाल। लेकिन सुबह सुबह अभी ठंड ज़रूर है। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने वहाँ के सिलोर महादेव के प्राचीन शिव मंदिर के पास में। और फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ माँ भगवती मंदिर के आगे से, और ये माँ भगवती का मंदिर है। और इधर जो है अभी हो रहा है तैयार, मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत उधर हॉल बन रहा है, फ़िलहाल उसमें काम चालू है। और इधर है हमारा माँ भगवती का मंदिर ये, और उधर है प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव। और दोस्तों बहुत टाइम भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने जो है अभी जाना है चमीनी गाय की EI करने के लिए। और फ़िलहाल हमको जो है हो रही है देरी, और चमीनी से फिर जब हम आएंगे EI करने के बाद, तो फिर जो है नर्दा के वहाँ पर करनी है थोड़ा बिजली की फिटिंग भी। और यहाँ जो है मैंने आपको दिखाया था, ये टाइल्स वगैरह लग गई हैं, यहाँ पर होती है कथा भागवत। और इधर है हमारा दक्षेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर, और जिसका कहते हैं कि रेनोवेशन होना है, और अभी क्या होगा अभी हमको मालूम नहीं है। जो भी अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे। और हमारे सुंदर भाई भी आ गए हैं घर से, और ये इनका पोंगो भी आ गया है। रोज़ आता है घर से तिपोला, और डब्बों के साथ खेलना उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। ये पोंगो, अरे पोंगो रे पोंगो, ये है पोंगो, पोंगो रे पोंगो पोंगो, ए पोंगो भाव है ये पोंगो,
ये खेलेगा डब्बुआ के साथ। तो दोस्तों अब हमने जाना है जमीनी एआई करने के लिए, और ये है हमारा नाइट्रोजन का कंटेनर, सीमेंट कंटेनर। इसमें होता है हमारा तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन ये। तो इसको हम भरेंगे अपने, इसमें डालेंगे थर्मस में, और सीमेंट भी इसमें रखेंगे। तो पहले हम इसमें रखते हैं नाइट्रोजन। तो ये हो गया हमारा इसमें तरल नाइट्रोजन। बहुत ही खतरनाक होता है ये, देखिए अभी उबल रहा है। अब हम इसमें से निकालेंगे सीमेंट। सीमेंट देखते हैं कि किस में है। HF कौन कौन सा है, HF वाले में क्या बचा हुआ देखते हैं। अलग अलग चाहिए वाला है मेरा, ये खाली हो गया है फ़िलहाल। तो इसमें होगा साहिवाल का, ये साहिवाल का हम इसमें से निकालते हैं सीमेंट। ये इसमें डाल देते हैं, और इसको जो है नीचे इसमें नाइट्रोजन में डूबे रहना ज़रूरी होता है। तो 2 में कम और रख लेता हूँ, और ये जो है हम इसको डाल देते हैं इसमें नाइट्रोजन में। तो दोस्तों हमारी हो गई तैयारी पूरी, और हम जा रहे हैं जमीनी कुंसियारी में। ज़मीनी में जो है गाय की एआई करने के लिए उसे लगानी है सुई। और फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।